आज हम लोग करने वाले हैं CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 133 टू 152 के पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में मैंने पार्ट 1 करवा दिया है और बाकी टोटल रेगुलेशन आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है CMR 2017 का। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू YouTube चैनल SRKB माइनिंग। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द पार्ट 2 CMR रेगुलेशन 133 टू 152। क्वेश्चन नंबर 21 है। पहले वाला पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करवा दिया है। इसमें हम लोग 21 से 40 तक करेंगे। Why would the exhaust air in the underground part be filtered before sending it to the working place? भूमिगत भाग में एग्जॉस्ट एयर को वर्किंग प्लेस पर भेजने से पहले क्यों फिल्टर किया जाएगा? क्यों फिल्टर किया जाता है? होता है ताकि उसमें परमिसिबल लिमिट के 10% से अधिक डस्ट ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। At what scale will the dust plan made in each underground mine be kept? प्रत्येक भूमिगत खान में कितने स्केल पर बनाया गया डस्ट प्लान रखा जाएगा? तो ये कितना होता है? 2000:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। In case of a coal seam in which the volatile matter is less than 30%, then what will be the amount of mixture of incombustible material? ऐसी कोल सीम की दशा में जिसमें वोलेटाइल मैटर 30% से कम है तो इनकम्बसिबल मटेरियल का मिश्रण की मात्रा कितनी होगी? ये कितना होता है? ये होता है इनकम्बसिबल मटेरियल का मिश्रण 75% से कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन केस ऑफ अ कोल सीम इन विच द वोलेटाइल मैटर इज मोर देन 30%। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या था? लेस देन 30%। इसमें है मोर देन 30%। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मिक्सचर ऑफ इनकम्बसिबल मटेरियल? ऐसी कोल सीम की दशा में जिसमें वोलेटाइल मैटर 30% से अधिक है तो इनकम्बसिबल मटेरियल का मिश्रण की मान कितना होगी? ये होता है 85%। इनकम्बसिबल मटेरियल का मिश्रण किसी समय 85% से कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द रूल विल बी कंसिडर्ड टू बी ओबेड इफ वाटर इज व्हाट % ऑफ इट्स वेट इन द डस्ट? डस्ट में उसके वजन का कितना प्रतिशत पानी रहने पर नियम पालित मानी जाएगी? ये कितना होता है? ये होता है 30% पानी रहने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Each return way, haulage path or conveyor path that is not naturally wet, when divided into zones within 200 meters of the end site, shall be the length of each zone. How much will it be? अंतिम कार्यस्थल के 200 मीटर के अंदर स्थित प्रत्येक रिटर्न रास्ते, हॉलेज रास्ते या कन्वेयर रास्ते जो प्राकृतिक रूप से भीगे that is naturally wet नहीं है को जब जोन में बांटा जाएगा तो प्रत्येक जोन की लंबाई कितनी होगी? ये कितना होता है? ये होता है 150 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन ईच जोन इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सेक्शन? प्रत्येक जोन को जब सेक्शंस में बांटा जाएगा तब सेक्शन की लंबाई कितनी होगी? ये कितना होता है? ये होता है 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एट व्हाट टाइम इंटरवल्स द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ द डस्ट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच जोन एंड सेक्शन? प्रत्येक जोन एवं सेक्शन से डस्ट के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कितने समय अंतराल पर लिए जाएंगे? कितना होता है? ये होता है 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। टू व्हाट डेप्थ द डस्ट सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम रूफ एंड पिलर? रूफ और पिलर से कितनी गहराई तक के डस्ट के सैंपल लिए जाएंगे? कितना होगा? ये होता है डेप्थ 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। टू व्हाट डेप्थ द डस्ट सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम द फ्लोर? फ्लोर से कितनी गहराई तक के डस्ट के सैंपल लिए जाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इन द जोन वेयर डस्ट ट्रीटमेंट इज डन विथ इनकम्बसिबल डस्ट बाय विच मेथड द सैंपल्स विल बी टेकन? जिस जोन में अज्वलनशील धूल से डस्ट ट्रीटमेंट जाता है वहां किस विधि से सैंपल लिए जाएंगे? ये क्या होता है? स्ट्रिप सैंपलिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। While taking dust samples with the strip sampling method, what width strip will be used? स्ट्रिप सैंपलिंग मेथड से डस्ट के सैंपल लेते समय कितनी चौड़ाई के स्ट्रिप उपयोग में लाए जाएंगे? ये होता है विड्थ हमारा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। While taking dust samples with the strip sampling method, at what distance the strips will be placed? स्ट्रिप सैंपलिंग मेथड से डस्ट के सैंपल लेते समय कितनी दूरी के अंतराल पर स्ट्रिप रखे जाएंगे? इसका आंसर होगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इन द जोन वेयर डस्ट ट्रीटमेंट इज डन
with water spray, by which method the sample will be taken? जिस जोन में वाटर स्प्रे से डस्ट ट्रीटमेंट जाता है वहां किस विधि से सैंपल लिए जाएंगे? ये क्या होता है? ये होता है स्पॉट सैंपलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द शेल्फ्स ऑफ लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर? लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर के शेल्फ्स का विड्थ कितना होना चाहिए? ये कितना होता है विड्थ? 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शेल्फ्स ऑफ द लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर? लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर के दो शेल्फ्स के बीच कितनी दूरी रहेगी? ये होगा 0.9 मीटर से 2 मीटर तक की दूरी रहेगी। 0.9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी टाइम्स द स्टोन डस्ट विल रिमेन ऑन द लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर पर मीटर ऑफ द गैलरी क्रॉस सेक्शन? लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर पर गैलरी के क्रॉस सेक्शन के प्रति मीटर पर कितना गुना स्टोन डस्ट रहेगा? ये कितना होता है? 110 गुना, ठीक है। प्रति मीटर पर 110 केजी गुना स्टोन डस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर विल बी इंस्टॉल्ड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फेस इन द लॉन्ग वॉल मेथड? लॉन्ग वॉल मेथड में फेस से कितनी दूरी पर लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर लगाया जाएगा? ये कितना होता है? ये होता है 45 टू 110 मीटर की दूरी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इफ अ फेस इज विदिन 30 मीटर ऑफ एनी गोफ और डिसयूज्ड वर्किंग which contains flammable gas or harmful gas, there shall be at least one bore hole in front of the face will be done. So what will be the length of such bore hole? यदि कोई आयतन किसी गोफ या डिसयूज्ड वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ जाता है जिसमें ज्वलनशील गैस या हानिकारक गैस मौजूद है, तो आयतन के आगे आगे कम से कम एक बोर होल किया जाएगा। तो ऐसे बोर होल की लंबाई कितनी रहेगी? ये कितना होगा? ये होगा 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द इंटेंशन इज टू रीओपन अ माइन और पार्ट देयर ऑफ दैट हैज बीन सील्ड और आइसोलेटेड टू एक्सटिंग्विश फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग विद इन हाउ मेनी डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ सच वर्क बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर, द रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर विल गिव रिटन नोटिस टू। किसी खान या उसके भाग को रीओपन करने का इरादा किया जाता है जिससे फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बुझाने के लिए सील या आइसोलेट किया गया है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा काम शुरू करने के कितने दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को लिखित नोटिस देंगे? ये कितना होता है? ये होता है 30 दिन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप SRKV माइनिंग ज्वाइन नहीं किया है उसे आप जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैं हर वीडियो का PDF प्रोवाइड करता हूँ और क्विज भी करवाता हूँ। मैंने लगभग सारे टॉपिक पर वीडियो बना दिए हैं, वो आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसे जाकर आप जरूर देखें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।